नमस्कार दोस्तों, एक और हैरान कर देने वाले और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जरा विचार कीजिए, किसी शहर के 12,000 आबादी वाले, उनमें जितने भी बच्चे खेल रहे थे, रात हुई और सुबह तक सभी के सभी पत्थर बन गए तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, हम बात करेंगे एक ऐसे ही शहर के जो कि 12,000 आबादी थी और वहाँ के लोग रातों रात 1 घंटे में पत्थर में बन गए। आखिर में क्या है हकीकत और कैसे 12,000 लोग 1 घंटे में ही पत्थर में तब्दील हो गए, दोस्तों इसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और आप देख रहे हैं रहस्य डिवाइन। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। इटली के नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी का लावा तेजी से बहता हुआ पोम्पई शहर आ पहुंचा और मिनटों में है शहर की पूरी आबादी खत्म हो गई। साल था 1748। कुछ सैलानी वहां पहुंचे तो देखा कि पूरे शहर में पत्थर की मूर्तियां ही मूर्तियां हैं। वे वही लोग थे जिन्हें ज्वालामुखी के लावों ने मार दिया था। कल्पना कीजिए कि आज से सदियों पहले कि जब प्राकृतिक आपदा के कारण एकाएक ही हजारों जानें चली जाती थी, ऐसी ही एक आपदा थी ज्वालामुखी का फटना। इटली के पोम्पई शहर के लगभग 1900 साल पहले आज ये शहर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। माउंट वेसुवाइस नाम का ये ज्वालामुखी नेपल्स की खाड़ी में स्थित है। ये अब तक 50 से ज्यादा बार फट चुका है, लेकिन इसका सबसे खतरनाक विस्फोट आज से लगभग 1900 साल पहले 79 एडी में हुआ था। बहता हुआ लावा बाढ़ में उफनती नदी की तरह शहर की ओर बढ़ चला। इतनी ज्यादा गर्मी से शहर के लोगों का खून उबलने लगा था और तुरंत ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद से शहर वीरान पड़ा रहा। जब इसकी खोज हुई तो पाया गया कि शहर के लोग 10 के 10 अलग अलग पोजीशन में खड़े हुए हैं, जैसे किसी काम करते व्यक्ति के काम के दौरान ही वहीं अपनी मौत हो गई। एक बैठे हुए बच्चे ने उसी तरह से बैठे हुए दम तोड़ दिया, यानी लावे की गति इतनी तेज रही होगी कि किसी को संभलने या एक जगह इकट्ठा होने तक का वक्त नहीं मिला। करीब 170 एकड़ में फैला हुआ यह शहर उस वक्त इटली का वेकेशन स्पॉट था। दूर दूर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे। पहाड़ों से 5 मील की दूरी पर बसे इस शहर में सैलानियों के कारण सारी आधुनिक व्यवस्थाएं थी। जैसे यहाँ एक बड़ा बाजार था जहाँ मांस और फल सब्जियां जैसे चीजें मिलती। कई रेस्तरां थे, यानी कि होटल थे। यहाँ तक कि कई थिएटर और एक होटल भी था। यहाँ एक से बढ़कर एक खूबसूरत घर थे और सड़कें भी आधुनिक तरीके से बनी हुई थी। सैलानियों के लिए यहाँ स्पा, तब इसे बाथ हाउस कहा जाता था, और वैश्यालय भी थे। जब शहर में 12,000 के आसपास की आबादी रही होगी, यानी उस दौर के हिसाब से पोम्पई काफी घनी आबादी वाला शहर था। वैसे माउंट वेसुवाइस ज्वालामुखी रातों रात नहीं बना था। शहर को इसके बारे में पहले से मालूम था, लेकिन चूंकि छोटे मोटे विस्फोट होते रहते थे, लिहाजा लोगों को उसके आसपास रहने से कोई खतरा मालूम नहीं होता था। 79 एडी में जब ज्वालामुखी भयंकर तरीके से फटा, तब अक्टूबर का महीना था। वोल्केनो के फटते ही आसमान धुएं, धूल, राख और गर्म पत्थरों से भरने लगा। सैकड़ों मील दूर बसे लोगों को भी यह दिखाई दे रहा था। मैं जो यह बात बता रहा हूँ वो जहाँ भी लिखा हुआ है, उसके लेखक ने दूर से इसे देखा और मान लिया कि दुनिया खत्म हो रही है। उनकी बाद में लिखी चिट्ठियों में इसका जिक्र मिलता है। जल्द ही ज्वालामुखी पर फटने के कारण पायरोक्लास्टिक सर्ज हुआ, यानी कि धूल और चट्टाने 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी और हर चीज इसके नीचे दब गई। रात भर में पूरा पोम्पई शहर लावे के नीचे दबा हुआ था। हालांकि शहर के बाहर के लोग भी इसमें मारे गए और इतिहासकार को कहना कुल मिलाकर 16,000 से ज्यादा जाने गई। इन आंकड़ों में पड़ोसी शहर हेरुक्लेनियम की आबादी भी शामिल थी। इसके बाद सदियों तक इस शहर की किसी ने सूद नहीं ली। साल 1748 में कुछ युवा सैलानी वहां पहुंचे और पत्थर बने शरीरों को देखकर हैरान रह गए। इमारतें वैसी ही की वैसी थी, लोगों के स्केलेटन उसी अवस्था में थे, यानी कि उनके शरीर थे उसी अवस्था में थे। माना जाता है कि शहर की बरामदी के बाद यूरोप भर में उस शहर की वास्तुकला की नकल की गई। अब भी यूरोप के अमीर घरों में ऐसे ही नक्शे आपको मिल जाएंगे जो पोम्पई के घरों की तर्ज पर बनाए जाते हैं। ये एंटीक होते हैं और इनमें काफी आध्यात्मिक शक्ति मानी जाती है, जो रहने वाले को हमेशा संपन्न और सेहतमंद रहती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने पूरी जानकारी ली कि कैसे 1 घंटे में किसी शहर के 12,000 लोग इंसान से पत्थर में तब्दील हो गए। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।